साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, आप सभी का दोस्त, भाई और विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक भी हूँ। साथियों, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और फोन भी किया, व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाला कि सर सरफेसी एक्ट के विषय में कुछ बताइए, सरफेसी एक्ट के विषय में बताइए। तो साथियों बता दूं आपको, सरफेसी एक्ट कानून जो है, अब ध्यान से सुनना, सरफेसी एक्ट जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ उल्टी गंगा बहती का कुंभ है। सरफेसी एक्ट कानून उल्टी गंगा का महाकुंभ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दस्तावेज के जरिए ही है कि मैं कहीं अपने तरफ से बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी है सब प्रमाण है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है तो उसकी अलग अलग तरीके से 12 प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि पहले वो विचार किया जाता है उस कानून को ऊपर, उसके बाद उसको जो है मंत्रिपरिषद में वो किया जाता है, व्यवस्थापित किया जाता है, फिर उसकी ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग होने के बाद फिर वो पढ़ा जाता है लोकसभा में, फिर उसके बाद उसको करेक्शन किया जाता है। इस तरीके से मतलब आफ्टर ऑल जा करके ये 12 प्रक्रियाओं के तहत हो करके आखिरी मोमेंट जो है 12वें नंबर पे ये ड्राफ्टिंग करके आम पब्लिक के सामने परोस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सरफेसी एक्ट जो है ये ब्रिटेन का बनाया हुआ एक नियम है, आदेश, नियम नहीं आदेश कह सकते हैं, जो हमारे ऊपर थोपा गया है और इसको हम मानने के लिए बाध्य हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको माने, ये हमारी मजबूरी है, ऐसा भी नहीं। आपको बताएं, सरफेसी एक्ट जो है 29 नवंबर 2002 को राज्यसभा में पेश होता है। जहां आप ध्यान दीजिएगा, तारीखों के हेर फेर में आप ध्यान दीजिएगा। 29 नवंबर 2002 को राज्यसभा में पेश होता है और 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश होता है, यानी संसद भवन में पेश होता है, और 17 दिसंबर को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सिग्नेचर कर देते हैं। यानी जहां पहले होना चाहिए था वो बाद में, जो सबसे लास्ट में होना चाहिए था वो पहले, मतलब घुमा फिरा के, यानी राज्यसभा में पहले चला गया बिना संसद पटल पे गए ही। जब तक कोई कानून जो है संसद पटल पे नहीं बनता है, पहले होता है, तब तक वह कानून पारित ही नहीं होता। इसलिए इसको आपको मैं बता रहा हूं कि ये उल्टी गंगा का महाकुंभ है। अब इसको आपको बताएं कि सरफेसी एक्ट में अगर आप पैराग्राफ नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि सरफेसी एक्ट में कंज्यूमर को, कर्जदार को राहत देने की बात कही गई है। और अभी हाल में ही जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया, जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी या कोई भी संस्था, वित्तीय संस्था जो है वो किसी की गाड़ी वगैरह उठा नहीं सकती है जिसकी किस्तें वगैरह बाकी है, जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं कर सकता है। तो इसमें इस जब जजमेंट को आप बारीकी से पढ़ोगे, हालांकि मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे दिमाग से जो मैंने समझा उसके अनुसार कह रहा हूं मैं, कि उस हाई कोर्ट के जजमेंट में बहुत तरीके से लिखा गया है और उस तरीके में हाई कोर्ट ने अपनी जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में आपको भी बैंकों के धोखेबाजी या जालसाजी में आपकी सहभागिता को निर्धारित भी करता है। वो किस तरीके से निर्धारित करता है, उसमें वो कहा है उस हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने, कि जो बैंक, एनबीएफसी या जो कंपनियां हैं, कुछ रकम, कुछ रुपए, कुछ राशि बचती है डिफॉल्ट होने पे, तो वो राशि जमा करने का मौका भी दिया जाए। इस तरीके से सारी चीजें
दी जाती है। और ये कंपनियां जो होती हैं फर्जी दस्तावेज वगैरह लगा करके जैसे आपके ऊपर रिकवरी का जोर देती हैं, रिकवरी का दबाव डालती हैं, तो यानी उसको भी बढ़ावा दे दिया हाई कोर्ट ने कि हाँ भैया आप करो। और इनके लिए थोड़ा सा पोलाइट कर दिया कि ये गाड़ियां ना उठाओ। आप अपनी गाड़ी नहीं उठ रही है इस पे आप खुश हो गए, और बैंक वाले इसमें खुश हो गए कि हमें हमारी रिकवरी मिलने का भी वो कर दिया, यानी बीच बिचाव का वो सिस्टम बना दिया है। और यही सबसे बड़ा हमारे आपके लिए धोखा है। तो हमें आपको जागना पड़ेगा। सरफेसी एक्ट ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसको मानने के लिए मजबूर हैं, आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप आजकल तो गूगल गुरु है, आप हमने भी जो सोर्स निकाले वो सब गूगल गुरु से ही निकालते हैं, सर्च करके बैठे रहते हैं तो सर्च करके निकाल लेते हैं, और जब समय मिलता है तो उसी हिसाब से आपको हमें बता रहे हैं कि सरफेसी एक्ट में आप अगर 4 नंबर 5 नंबर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी। और सरफेसी एक्ट उल्टी गंगा का महाकुंभ है, जिस हिसाब से आपको तिथिवर मैंने बता दिया, तो इसमें आपको किसी तरह से वो करना नहीं है। हम तो सिर्फ, और इसका हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे और इस पे हम लड़ेंगे। और लड़ने के लिए हमारे पास तथ्य भी है, हमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप साथ में हैं तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट में ही आपको सरफेसी एक्ट हमारा समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।